के। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट अनस्ट्रेट एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। हम इसमें स्ट्रक्चर एंड साइट के लोकेशन, बॉडी के जो लोकेशन है कहाँ पर, उसके आधार पर हमें स्ट्रेट, कार्डियक मसल और अनस्टेट के बीच हमें अंतर अर्थात डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो आंसर में लिखेंगे स्टेट, अनस्टेट एंड कार्डियक मसल्स आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। ये 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर एज फॉलोज, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं डिफरेंट प्रकार के होते हैं। जैसे कि चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है शेप ऑफ सेल। हमें शेप ऑफ सेल के आधार पर, तो सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इसमें जो सेल होती हैं ये लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं, नॉन टेपरिंग एंड अनब्रांचेज होती हैं। और अनस्टेट मसल में कैसी होती हैं, सेल्स आर लॉन्ग विथ टैपिंग एंड्स, स्प्लेंडर शेप एंड अनब्रांचेज होती हैं इसमें। और कार्डियक मसल में ये नॉन टैपरिंग होती हैं और सिलेंड्रिकल एंड ब्रांचेज होती हैं। और यदि न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं विच आर सिचुएटेड टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ मसल फाइबर, और ये पेरीफेरी मसल में प्रेजेंट टुवर्डली सिचुएशन में प्रेजेंट होती है। द सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियर, और इसमें एक ही न्यूक्लियर होता है अनस्टेट मसल में। ओके, कितना, केवल एक ही। और इसमें देखें आप, ईच सेल कंटेनिंग 1 और 2 न्यूक्लियाई सिचुएशन इन द सेंटर, और इसमें एक से अधिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं किसमें, कार्डियक मसल में। नाउ मूव ऑन थर्ड इज स्टेशन स्टेरिएशन। तो ट्रांसवर्स अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट, इसमें कैसे होती है, ट्रांसवर्स होती है और अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेशंस और स्टेप आर एब्सेंस, और इसमें कैसी होती हैं, स्टेशन और स्टेप्स कैसी होती हैं, absent होती हैं, अर्थात इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। और कार्डियक मसल्स में क्या होता है, सेल्स है फेंट स्टेशन, इसमें सेल्स कैसी होती हैं, फेंट होती हैं। ओके, ना फोर्थ इज मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यदि हम कॉन्ट्रैक्शन की अर्थात जो सिकुड़ने की बात करें तो उसमें कैसा होता है, वॉलेंट्रली, अर्थात इसमें हम मतलब वॉलेंट्री अर्थात हम अपनी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट सून अंडरगोज फैटीड एंड। और अनस्टेट मसल की बात करें तो इसमें इनवॉलेंट्रली होता है, नॉट एट द विल अवर विल, अर्थात हमारी विल अर्थात हम अपनी सोच के अनुसार, हम अपने थिंकिंग के अनुसार, अपनी विलनेस के अनुसार हम इसको नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी कैसा होता है, हार्ट की भी इन्वॉलेंटली होती हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट फिफ्थ इज एग्जांपल ऑफ लोकेशन। यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें कि स्ट्रेट मसल कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हैंड में पाई जाती है, लेग में पाई जाती है एंड अदर स्केलेटल मसल में पाई जाती हैं। और यदि हम अनस्ट्रेट मसल की बात करें तो यह कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमक में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन अर्थात जो हमारी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें प्रेजेंट होती हैं, और ब्रोंकाई और यूटर अर्थात कहाँ पर होती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग होता है, जो मतलब ये हमारी इस प्रकार से, यदि हम अपनी किडनी की बात करें, दोनों साइड इस प्रकार से, या किडनी और जो इस प्रकार से जो नली निकली हुई होती है, और यहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ओके, जहाँ से हम अपने मल को एक्सक्रीट करते हैं, तो यह वाला ये क्या कहलाती हैं, यूटेरस कहलाती हैं। और ये यूटर जो यहाँ पर जो इकट्ठा होता है यह यूरेटर कहता है। और ब्रोंकाई कहलाता है, जो हमारी ये बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी के बाद जो हमारे इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी यहाँ से ये जो नली जाती है हमारी, जिससे खाना और ऑक्सीजन जो होते हुए जाती हैं, उसको यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है। ओके, नाउ मूव ऑन कार्डियक मसल में जो बात करें तो यह कहाँ पर होती है, कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये आपको था, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नाइन्थ क्वेश्चन ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। हमें इसमें डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का। डियर स्टूडेंट, आपको एक न्यूरॉन का क्वेश्चन था जिसमें हमने डेंड्रॉइड और एक्सॉन के बारे में हमने बताया था, तो आपको वहाँ पर भी आप इस डायग्राम को बनाना है। ओके, तो इसका यह डायग्राम है, इसमें यहाँ पर न्यूक्लियन का, यह न्यूरॉन का डायग्राम है। यहाँ पर ये देखिए आप, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जितने भी भाग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट कहलाते हैं। और ये वाले भाग क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो इस प्रकार से हैं, ये नर्व एंडिंग है, यह सेल बॉडी है। ओके, न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नाउ मूव ऑन टेंथ क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। हमें यह क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनका हमें आंसर बताना है। जैसे टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग इन अवर माउथ, जो टिश्यू होते हैं जो फॉर्म होते हैं हमारे इनर लाइनिंग इन अवर माउथ में, तो इसको क्या कहलाते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम कहलाता है ये। सेकंड है टिश्यू दैट कॉन्टैक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन
जो कनेक्ट होता है मसल, जो कनेक्ट करता है टिश्यू मसल को बोन से, वह क्या होता है, टेंडन होता है। आपने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ओके, तो क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक एक क्रूर शासक था। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मोहम्मद यानी मशल, बिन यानी बॉन, तो मसल को बॉन से जो कनेक्ट करता है वह क्या करता है, टेंडन करता है। तो इसको आप मोहम्मद बिन तुगलक से लर्न कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन थर्ड, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। हमें बताना है कि टिश्यू को बताना है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट में। तो कौन करता है, फ्लोएम करता है। आपको बता दें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने अभी पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है, जैसे ये हमारा एक इस प्रकार से एक यह पौधा है, तो क्या करेगा जाइलम, क्या करेगा जाइलम, जो रूट से जल को लेगा अर्थात वाटर को H2O को लेगा और यह पूरे पेड़ की पर एक पत्ती को अर्थात प्रत्येक पत्ती को, प्रत्येक लीफ को पहुंचा देगा पानी। तो जाइलम का काम करेगा पानी को ले जाना, यह क्या कहलाएगा, जाइलम का काम होगा। ओके, और जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या होगा, फ्लोएम यहाँ पर फूड को बनाएगा पत्तियों में और प्रत्येक बॉडी के ईच पार्ट में फूड को पहुँचा देगा। तो फूड नीचे रूट तक आता है और जल ऊपर तक जाता है, तो इसलिए जाइलम, और फूड नीचे आता है पूरे में, स्टेम को भी मिलेगा, रूट को भी मिलेगा, तो इसलिए यह फ्लोएम का काम होता है। नाउ मूव ऑन फोर्थ, टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। जो टिश्यू होती है जो स्टोर करती है फैट को हमारी बॉडी में, वह क्या कहलाती है, एडिपोज टिश्यू कहलाती है। और कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसलिए इसका आंसर ब्लड होगा। एंड सिक्स इज एफ, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, जो ब्रेन है उसमें नर्वस टिश्यू पाई जाती हैं, तो है नर्वस इसका आंसर होगा। नाउ मूव ऑन 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। हमें बताना है टाइप को, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, तो इसका क्या होगा, स्किन कैसी होती है, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होती है, और जो ट्री की बार्क होती है, जो ऊपरी जो बार्क होती है वह कैसी होती है, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। नाउ बोन कैसी होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, और लिंकिंग ऑफ किडनी ट्यूबोल कैसी होती है, क्यूबिडियल एपिथेलियम होती है, और वस्कुलर बंडल कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल कहलाते हैं। Now move on question number 12th. Question number 12th is name the region in which parenchyma tissue is present. जहाँ पर पेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो पेरेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेनकाइमा कैसा होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ऑफ किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट का। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म, उसका एक पेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ, यह प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और कहाँ पर, प्रथम और स्टेम के रूट में यह प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन मिसोफिल ऑफ लीव्स व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट क्लोरोफिल, इट इज कॉल्ड पेरेनकाइमा फाउंड इन द ग्रीन लीव्स, और यह कहाँ पर पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिक इन प्लांट। एपिडर्मिस का जो मतलब रोल क्या होता है प्लांट में। एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, यह एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि शेप करती है ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट के। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव टू अंडरलाइंग टिश्यू, यह क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइंग अर्थात टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट, और यह क्या करती है, आउटिंग कवरिंग बना लेती है वेरियस प्लांट ऑर्गन्स में, सच एज रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर आर रिमेन इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और यह कैसी होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती है इसकी विद द एनवायरनमेंट से, क्योंकि जैसे स्टेम के ऊपर इसने एक कवरिंग बना ली, आउटिंग जो स्टेम है, जैसे कि जो तना है उसके ऊपर आउटिंग कवर कर, तो यह क्या हो गया, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन एंटर इनटू द प्लांट और मूव आउटसाइड। कोई भी सब्सटेंस है तो वह जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, यह प्लांट के अंदर जाए या बाहर जाए, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेयर, तो उसको इस जो यह लेयर है एपिडर्मिस प्लांट की, इसको पास आउट करना होगा, इसमें से गुजरना होगा। एपिडर्मिस हेल्प इन एब्जॉर्पन, सेक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसफर, और यह हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन अर्थात एब्जॉर्ब करने में, सिक्रीशन अर्थात कोई भी चीज़ को सिक्रीट करने में, जैसे कि हम अपने
बकल कैविटी की बात करें तो इसमें से जो सलाइवा ग्लैंड्स में से जो सलाइवा सिक्रीट होता है, इसी प्रकार से इसमें भी जो भी सिक्रीट होता है इसकी हेल्प से होता है। और एक्सचेंज गैसों का एक्सचेंज इसकी मदद से होता है। ओके, इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, और यह पैथोजेंस के एंट्री होने से प्रिवेंट करती है अर्थात बचाती है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14th। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? प्रोटेक्टिव टिश्यू में कॉर्क कैसे एक्ट करती है? द कॉर्क सेल आर डेड सेल एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। कॉर्क सेल एक डेड सेल होती है अर्थात मरी हुई सेल होती है और इसके बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल आर कोटेड विथ सवरेन, मतलब एक बैक्सी सब्सटेंस, यह एक कोटेड होती है अर्थात यह एक डिफाइन होती है किससे होती है? सबरेन से। सबरेन मेक्स दीज सेल्स इम्परमेबल ऑफ वाटर टू वाटर एंड गैसेस। यह किससे में बनी हुई होती है? दीज सेल से, इम्परमेबल सेल से बनी होती है। इम्परमेबल जो कि वाटर और गैस को एक्सचेंज करने में मतलब करने देती है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और कॉर्क कैसी होती है? प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन से। इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फॉर डिसिकेशन, इन्फेक्शंस एंड मैकेनिकल इंजरी, और यह मैकेनिकल इंजरी, इन्फेक्शन और डिसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, यह एक टेबल दी हुई है, आपको इसको मतलब फिल करना है, यह आपका होमवर्क है, क्योंकि हम बीच चैप्टर में ही आपको इसके बारे में कई बार बता चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू दो प्रकार से मिलकर बना होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और सिंपल टिश्यू तीन प्रकार से बना होता है। आपको यहाँ पर हिंट भी दी है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हमने इसी वीडियो लेक्चर में भी बताया है। तो जिसमें क्या क्या होता है? एक जाइलम, और एक सेकंड क्या होता है जो कि फूड को नीचे तक लाता है, फूड को। और इसमें कैसे होते हैं? तीन प्रकार के। आपको इसको करना है और आपको पिक क्लिक करके पूरे नोट्स प्रॉपर बनाकर आपको भेजने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के चलते हुए आपकी पढ़ाई ऐसी हो रही है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए मुझसे, आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। बट आपको पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए इस बार यदि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आप लोग के, बट नेक्स्ट टाइम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नेक्स्ट टाइम अभी देखिए हम 12th के जो फाइनल एग्ज़ाम थे वे भी हुए, जो फाइनल ईयर है जिनका, तो उनके भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब होंगे, अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार आपके भी एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को आप खुद ही रखिए, क्योंकि अब आप पढ़ाई की खुद को आपको करनी होगी, क्योंकि आप घर पर हैं। अभी हम लोग आपसे नहीं बोल सकते हैं कि आप पढ़ाई करिए, आप कैसे, मतलब सामने से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इंडिविजुअली नहीं है। ओके, इसलिए आपको खुद नोट्स प्रॉपरली बनाते जाना है। आपको मैथ के भी और साइंस के भी नहीं आता है कुछ समझ तो आप पूछिए, बट आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, लर्न कीजिए। ओके, थैंक्स।